तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों को जो है शुद्ध पेयजल नहीं दिला पा रहे हैं, तो इंदौर की बात करना, स्मार्ट सिटी की बात कर, प्रधानमंत्री जी जिस कंस्टिट्यूंसी से चुन के आते हैं, वाराणसी से, उसको तो क्योटो बना रहे थे और उस वाराणसी में 20 मिनट की बारिश में वो क्योटो वेनिस हो जाता है। 22 साल से डबल इंजन है, वो ट्रबल इंजन हो चुका है कि जो इंदौर को पानी नहीं दे पा रहा है साहब। राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, वो पत्रकारिता की, मीडिया की हैसियत को भी बता रहा है कि सवाल तुम नहीं पूछ सकते। प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं, अपने लोगों से बुलवाते हैं। आज संगीन सोम की भाषा देख लीजिए। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह नंगा नाच हो रहा है, क्रिसमस डे से लेकर के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर के वाराणसी तक, उमा भारती जी ने खुद कहा था, मैं तो नहीं चाहता हूँ कि अगर मैं गंगा को अविरल और निर्मल नहीं कर पाऊंगी तो मैं जल समाधि ले लूंगी। उमा भारती जी अपनी बात पे कितनी डिग रही? 20,000 करोड़ की नमामि गंगा योजना कहाँ तक रही कि रात को उसी मध्य प्रदेश के राजा साहब को बर्थडे के लिए सेलिब्रेट भी करते हैं और दूसरी तरफ एक मीडिया चला रहा है लगातार, जो पोषित मीडिया है, कि साहब उन्होंने माफ़ी मांग ली। कौन कौन माफ़ी मांगेगा? सीएम का कहना 4, मेयर का 7 और 14 पर चीखती जनता। आखिर इन मौतों के आंकड़ों का सच क्या है? इंदौर में जो मौतें हो रही हैं उनका आखिर सच क्या है? अभी हाल ही में पानी पर जो सियासत शुरू हुई है, इंदौर में अभी तक सैकड़ों लोग दूषित पानी से परेशान हैं और इसमें लगभग 14 लोगों की जान जा चुकी है। और वहीं पर बीजेपी मंत्री का जो विवादित बयान है, उसके बाद से राजनीतिक गलियारे जो है गर्म हो चुकी हैं। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव सिंह जी, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इंदौर में जिस तरीके से मौतें हो रही हैं पानी पर, उस पर इनकी क्या राय है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद, नमस्कार। जिस तरीके से इंदौर में पानी पर मौत हो रही है, 14 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है और कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान आ रहा है, बेतुका बयान आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के लिए और खासकर मध्य प्रदेश की जनता के लिए इससे बड़ा मुझे लगता है कि सत्ता के द्वारा अपमान एक नागरिक का, एक सब समाज का नहीं हो सकता। कि जिस तरह से 9 वर्ष के पहले दिन ही, जहाँ तक हमारी जानकारी है, कांग्रेस पार्टी की जानकारी, कि 14 जानें गई और उन 14 जानों के पीछे कारण ये बताया गया कि जो पेयजल आ रहा था, उस पेयजल में दूषित जल या मलयुक्त जल, जो सीवेज का जल था, वो मिलकर के आ रहा था, जिसमें हम जानते हैं कि वाटर प्योरीफाइड के रूप में क्लोरीन की मात्रा जो होनी चाहिए वो क्लोरीन नहीं, और तमाम तरह से वो प्रदूषित जल था, और जिसके कारण लगातार मौतें हो रही थी। लोग आवाज़ उठा रहे थे। जिन शख्स का नाम लिया वो उसी क्षेत्र से मंत्री आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय साहब, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं। कैलाश विजयवर्गीय साहब और इंदौर को पूरे क्लीन सिटी का खिताब दिया गया। एक ऐसी क्लीन सिटी है जो 22 साल से डबल इंजन है, वो ट्रबल इंजन हो चुका है कि जो इंदौर को पानी नहीं दे पा रहा है साहब। नवजात बच्चे मर गए और 14 जानों में इस तरह से, और अभी भी लोग, मुझे लगता है कि सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ पे अभी भी प्रभावित हैं। दूसरी तरफ जो आपने कहा कि राजनीतिक गलियारों में, देखिए राजनीति एक शुचिता की होती थी, ईमानदारी की होती थी, और जिस तरह का बयान एक सम्मानित पत्रकार से, मैं तो सैल्यूट करता हूँ एनडीटीवी के उस पत्रकार को, अनुराग द्वारी को। अनुराग द्वारी कोई पहला शख्स नहीं, मध्य प्रदेश को लगातार कवर करते रहे हैं, और सवाल ही तो पूछा था। और जिस तरह का बयान मंत्री महोदय देते हैं और उसके बाद उनके चेले चपाटे करते हैं, तो आज के दौर में आज की राजनीति, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, वो पत्रकारिता की, मीडिया की हैसियत को भी बता रहा है कि सवाल तुम नहीं पूछ सकते। सवाल तुम विपक्ष से केवल पूछो, सत्ता से सवाल नहीं पूछ सकते। सत्ता से सवाल पूछोगे तो तुम्हें तानाशाहीपूर्ण जवाब मिलेगा। और आपने देखा कि उनका कैमरा भी बंद करने की कोशिश की गई, पूरी बदतमीजी की गई, और वो विजयवर्गीय साहब, पता चलता है कि रात को उसी मध्य प्रदेश के राजा साहब को बर्थडे के लिए सेलिब्रेट भी करते हैं, और दूसरी तरफ एक मीडिया चला रहा है लगातार, जो पोषित मीडिया है, कि साहब उन्होंने माफ़ी मांग ली। कौन कौन माफ़ी मांगेगा? जब पहलगाम को लेकर के सोफिया कुरैशी, किस तरह के आपत्तिजनक उस शाह ने
टिप्पणी की थी। क्या मिला, क्या माफ़ी मिली? जो लोग विधवा हुए 26 लोग या जिनके बच्चे गए, जिनका पति गया, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या कहा कि पहले की वीरांगनाएं लड़ जाती थीं। ख्याल है जिस हमारे सेना के नौजवान की जो शहादत को प्राप्त हुआ, उसको लेकर फप्ती कसी। एक और सांसद साहब थे, तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो पूरी तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने ये मन बना लिया, उनके नेताओं ने, कि चाहे देश में किसी तरह का भी संकट हो, किसी तरह से कोई बर्बादी हो, उसके लिए कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। सवाल हम खड़ा करेंगे, बल्कि उस घटना पे अफसोस भी नहीं जाहिर करेंगे, उस घटना की लिपापोती हम करेंगे। यानी जो हम बोलेंगे उसी को चलाइए तो ही सच है। तो ऐसे दौर में आप जैसे लोग, आपका चैनल अगर ईमानदारी से सवाल कर रहा है, तो आपका चैनल भी मुझे लगता है कि एक निष्पक्ष पत्रकार की भूमिका में पत्रकारिता को जिंदा रख रहा है। उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से स्मार्ट सिटी की बात होती है और वहाँ पर दूषित पानी का इससे जाने जाती हैं, और अभी भी वहाँ के नगर निगम को ये नहीं पता चल पा रहा है कि दूषित पानी वहाँ से आ कहाँ रहा है, और सरकार जो इस पे पूरी तरीके से मौन है। जहाँ पे राहुल गांधी भी इस पर बयान देते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है हमेशा इन सब चीज़ों पर मौन हो जाते हैं और विदेश चले जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी कई ऐसे मौक़ों पे, और हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे नेता और आदर्श माननीय राहुल गांधी जी तमाम ऐसे मुद्दों पे जब सवाल किया है, तो पहले उनकी हंसी उड़ाई गई थी। अब मैं शुरू करूंगा अगर, तो आपको भी याद होगा कि आज भी अपने मुद्दों पे अड़िग हैं, चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे गलत जीएसटी की बात हो, और आज लेकर के दूषित जल केवल इंदौर की बात क्यों करें। प्रधानमंत्री जी जिस कंस्टिट्यूंसी से चुन के आते हैं, वाराणसी से, उसको तो क्योटो बना रहे थे, और उस वाराणसी में 20 मिनट की बारिश में वो क्योटो वेनिस हो जाता है। तमाम ऐसे मोहल्ले, वो भी वाराणसी को भी स्मार्ट सिटी बनाने का एक ख्वाब दिखाया था। आज भी वहाँ के तमाम ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे लोग, बारिश तो छोड़ दीजिए, गर्मी के दिनों में पानी तक नहीं आता, और बारिश हो जाती है तो वहाँ पर भी सीवेज का जो पानी है वो उसमें मिल कर के आता है, वहाँ पर भी चलता है। वहाँ पर भी 22 साल से जिस तरह से मध्य प्रदेश में है, उसी तरह से वाराणसी में लगभग 30 सालों से या 35 सालों से कहा जाए कि मेयर वाराणसी का होता है। पिछले 8 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, सांसद 12 सालों से प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों को जो है शुद्ध पेयजल नहीं दिला पा रहे हैं, तो इंदौर की बात करना, स्मार्ट सिटी की बात करना, और स्मार्ट सिटी को लेकर कहूँ, इतना कड़वा सच उसको छिपा दिया गया। जो इनके ही क्या कहते हैं, नीति आयोग ने बताया कि साहब 100 स्मार्ट सिटी का ख्वाब दिखाया था ना नरेंद्र मोदी जी ने, कहा 100 स्मार्ट सिटी हम नहीं बना पाएंगे। 15-16 जो महानगरों में पैसे दिए गए थे, मेरे ख्याल से आज भी वो स्मार्ट तो बन नहीं पाए, इंदौर हो और चाहे वाराणसी की, तो बता रहा हूँ। उसके बाद कहा कि हम इसको इस योजना को पूरा नहीं कर पाएंगे, यानी वो 100 स्मार्ट सिटी के नाम पे धोखा, और 15-16 सीटों तक सीमित रह गए। दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता भारत को समझ नहीं पाए। हमारा गांव जब तक स्मार्ट नहीं होगा, गांव से लोग शहर में आए, शहरीकरण हिंदुस्तान में जो हुआ तो गांव से हुआ है, लगभग 75% से ज़्यादा लोग आए हैं। तो जब गाँव को आप नहीं, गाँव स्मार्ट नहीं बना पाए, शहर को स्मार्ट बनाने का एक झूठा सपना, तो आज ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जी जब सवाल करते हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं कि संसद में जब बात उठती है, अभी बांग्लादेश का मामला था, हमारे नेता प्रियंका गांधी जी ने जो बांग्लादेश में हिंदू नौजवान को पीट के मारा गया, क्या जवाब मिला? लेकिन प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं, अपने लोगों से बुलवाते हैं। आज संगीन सोम की भाषा देख लीजिए, आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह नंगा नाच हो रहा है, क्रिसमस डे से लेकर के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर के वाराणसी तक, तो कोई चीज़, कोई लगाम लगाने वाला है? कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। एक गाजियाबाद का अधिकारी है, वो पीठ पे ऐसे मोबाइल रख रहा है, क्या मशीन रख रहा है, वो बता दे रहा है कि साहब आप बांग्लादेशी हैं कि नेपाली हैं। कौन सी मशीन आ गई है? तो ये पूरी तरह से, एक तरह से पूरे कुएं में भांग शामिल है, और वो भांग इस तरह से शामिल है कि पूरी जो तानाशाही की लत में डूबी जो ब्यूरोक्रेसी है, वो झूठ में, अहंकार में, फासिस्टवाद को पूरी तरह से बढ़ा रही है। और इससे लड़ने के लिए राहुल गांधी जी, कांग्रेस के लोग हमेशा आवाज़ उठाते हैं, और जनता आप समझ रही है, और ये
निश्चित है कि आने वाले समय में इसका माकूल जवाब भी देगी। अच्छा, इस पूरे मामले में भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का भी बयान आया है कि 2 लाख से कुछ नहीं होना, जिंदगियां वापस नहीं आएंगी, अगर पाप हुआ है तो प्रायश्चित जरूरी है। तो उन्हीं के नेता विरोध में खड़े हो रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे पता नहीं क्यों जब आप इस तरह की बात मीडिया के चैनल साथी करते हैं, इनके यहाँ बड़े दोहरे चरित्र के लोग हैं। उमा भारती जी, आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो पहले मोदी सरकार बनी। जब वो 2024 में 240 पटक गए तो वो एनडीए सरकार हो गई। पहले मोदी सरकार बन रही थी। उस मोदी सरकार में 20,000 करोड़ की नमामि गंगा योजना लाई गई थी। उमा भारती जी ने खुद कहा था, मैं तो नहीं चाहता हूँ कि अगर मैं गंगा को अविरल और निर्मल नहीं कर पाऊंगी तो मैं जल समाधि ले लूँगी। उमा भारती जी अपनी बात पे कितनी अड़िग रही। 20,000 करोड़ की नमामि गंगा योजना कहाँ तक रही? केवल पैसा खाने का काम किया गया। जो मूल तत्व था कि गंगा में पानी आएगा कि नहीं, वो पानी की अविरलता होगी कि नहीं, लेकिन आज गंगा में, वाराणसी में देख लीजिए, दर्जनों क्रूज चलते हैं। माझी समाज के पेट पे लात मारा जाता है। गंगा में जो एक तरह से जो कछुआ सेंचुरी थी, वो कछुए कहाँ चले गए? प्रदूषण की मात्रा कितनी हो गई? तो आज उमा भारती जी अपनी जिम्मेदारी से तो चली गई, उनको किसने माफ़ कर दिया? और आज सवाल उठा रहे वहाँ पे। तो ये पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो कुनबा है, ये अपने में एक दूसरे को सफाई और सर्टिफिकेट देते रहते हैं, इसलिए कि आप उंगली न उठा पावें। आप जैसे जो है निष्पक्ष पत्रकार और हम विपक्ष के नेता उठा न पावें सवाल, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। उमा भारती जी की अगर इतनी नैतिकता है तो मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र क्यों नहीं दे देती? जिस मध्य प्रदेश में बच्चे से लेकर के 14-14 जाने गई और करें 2 लाख देना सफिशिएंट नहीं, तो उमा भारती जी आपको तो भाजपा से त्यागपत्र देना चाहिए, खुलकर कहना चाहिए नरेंद्र मोदी जी के और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर यादव के सरकार के खिलाफ में। ऐसा नहीं करेंगे, यह इनका दोहरा चरित्र है। इसलिए मैंने इस बात को कहा कि पूरे लोग शामिल हैं और आज भारतीय जनता पार्टी का एक नेता नहीं है जो कैलाश विजय वर्गीज के उस टिप्पणी पे कोई आपको मिला बोलते हो? उसका जिस तरह से अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने पत्रकार के साथ की, उनके लोगों ने हाथापाई की, कोई मिला? नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सगल बन चुका है। इस तरह से बदतमीजीपूर्ण बात करना, जनता अगर सवाल पूछे तो, पत्रकार अगर सवाल पूछे तो, इसी को मैं कह रहा हूँ कि पूरी एब्सोल्यूट तानाशाही का नज़रिया है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। हर सवाल उठेंगे तो जवाब हमारे ही लोग देंगे, उससे आप संतुष्ट होइए न हुए, लेकिन आपके सवाल का जवाब हम नहीं देंगे। ये भाजपा है। एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि इस पूरे मामले में, इंदौर के पूरे मामले में आप व्यक्तिगत रूप से इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इंदौर का ये मामला जो है, एक 5 महीने के बच्चे की भी जान गई। बिल्कुल वही कह रहा था कि जिसको माँ का दूध और जिसको पीना था, वो मैंने कहानी सुनी, कहानी क्या सॉरी असलियत सुना, तो उसको बाज़ार के दूध में पानी मिला के पिलाना था और संभव जो पानी मिलाया गया वो दूषित जल था, जिससे उसकी मौत हो गई। पूरी तौर पे इस व्यक्तिगत घटना को मैं मानवता की दृष्टि से बहुत शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। एक आम जनमानस के भावनाओं को पूरी तरह से इंदौर की प्रशासन ने, मध्य प्रदेश के शासन ने उसकी निर्मम हत्या की और लगातार कर रहे हैं। आप आज़ादी का जश्न मना रहे हो देश में, इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का नाम दे रहे हो और लोगों को शुद्ध जल नहीं दे पा रहे हो। इससे बड़ी मुझे लगता है कि त्रासदी आज भारत में नहीं होगी कि जो भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार 22 साल से है, वो नगरीय विकास मंत्री हैं, कैलाश विजय वर्गीज उसी इंदौर से आते हैं जो क्लीन सिटी, और अपने लोगों को पानी न दे पा रहे हो, शुद्ध जल नहीं दे पा रहे हो और लगातार जाने जा रही हैं। उसके बाद मानवता जहाँ करा रही है, वहाँ पे एक मंत्री एक निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार को सवालों का जवाब देने को कौन कहे? आपके चैनल पे वो शब्द नहीं बोल सकता जो गालीनुमा शब्द है, उस तरह का बर्ताव और वक्तव्य देता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही एक लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मसार दिन था वो, और देश के इस 2026 के पहले दिन के लिए मुझे लगता है कि 9 वर्ष जैसी खुशी को भी समाप्त कर देने का था।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप सिंह जी, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती की वजह से इंदौर की निर्मम हत्या हुई है। और बात करें कैलाश विजयवर्गीय की, तो कैलाश विजयवर्गीय का जो बेतुका बयान है वो कहीं भी फिट नहीं होता है। और भले वो माफ़ी मांग चुके हैं पर अब उनकी किरकिरी हो चुकी है। और बात करें आंकड़ों की, तो अभी भी सरकार हो, सीएम हो, मेयर हो, पर उसमें आंकड़ों पर लीपापोती में सरकार लगी हुई है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। सहारे जन की आवाज 9 काशी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।